हेलो स्टूडेंट्स, विटामिन की सीरीज़ में अभी हम मेरे लास्ट वीडियो में विटामिन ए को पढ़ रहे थे। उसी को मैंने आपको काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। विटामिन क्या होते हैं और विटामिन ए उसके सोर्सेस। आज के इस मेरे वीडियो क्लास में हम फंक्शंस ऑफ विटामिन ए डेली अलाउंसेस को डिस्कस करेंगे। विटामिन ए के क्या कार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो है ये एक विटामिन है और इसके फंक्शंस को हम देखेंगे। ये एक फैट सोलेबल विटामिन होता है जो कि लीवर में जमा होता है। दो तरह का होता है, एक एनिमल जो सोर्सेस है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एनिमल सोर्सेस में जिसमें मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे हमारे जो है एनिमल सोर्स होता है। दूसरा होता है प्रोविटामिन जो कि सारा वेजिटेबल पर आधारित होता है और या पौधा पर आधारित होता है। ये सारे जितने भी फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें ये पाया जाता है। प्रोविटामिन या विटामिन ए में जो है बीटा कैरोटीन या बीटा कैरोटीनाइड्स होते हैं जो कि डार्क पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीन बी कैरोटीन के रूप में एक उपस्थित होते हैं। बी कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रेटिनॉल जो होता है वो जंतु आधारित एक खाद्य सोर्स होता है जो जेरोप्थाल्मिया और कॉर्निया के इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैरोटीनॉइड्स जिसे टेट्रापेनॉइड्स भी कहते हैं और ये जैसे गाजर, टमाटर, कद्दू, तोरी, लाल मिर्च और जैसे भी जो इस तरह के फ्रूट्स आते हैं, पीला और नारंगी रंग का जो फ्रूट आता है, फ्रूट्स और सब्जियां जैसे आम है, पपीता है, मौसमी है, तरबूज, अमरूद, अंगूर, इन सब में जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस को। फंक्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है हेल्पफुल इन नॉर्मल विजन ऑफ आई, यानी सामान्य दृष्टि में सहायक होना। यानी विटामिन ए जो होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की आई या विज़न को बनाए रखता है। यानी इसमें रेटिना में दो प्रकार के जो सेल कोश पाए जाते हैं, एक तो रोड्स पाए जाते हैं और एक कॉन्स पाए जाते हैं। जो कोश होते हैं ये जो होते हैं यानी या जो रोड्स होती हैं ये लाइट रोशनी में देखने में हेल्प करते हैं और जो कॉन्स होते हैं वो तेज़ प्रकाश को देखने में, किसी कलर को आइडेंटिफाई करने में कि ये येलो है, रेड है, ग्रीन है, कौन सा कलर है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। तो उसको पहचानने में ये दोनों मदद करते हैं। और रोड्स में रेडोप्सिन व आइडोट्रोप्सिन दोनों पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये दोनों के दोनों विटामिन ए रेटिन फॉर्म में तथा रेटिनॉइड के रूप में रहते हैं और ऑप्सिन इनके साथ में एक प्रोटीन होता है जो जुड़ा रहता है। और जब इन दोनों पर प्रकाश पड़ता है तो ये यौगिक कंपाउंड प्रोटीन और रेटिनोएल्डिहाइड में टूट जाते हैं और प्रकाश को देखने में हेल्प करते हैं। मंद रोशनी में दोनों जुड़कर फिर वापस से रेडोप्सिन का निर्माण करते हैं। इस दौरान रेटिनोल्डिहाइड की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। इसके लिए ब्लड में रेटिनोल्डिहाइड की आपूर्ति होते रहना जरूरी है और ये विटामिन ए से मिलता है और इसलिए हमारे शरीर में विटामिन ए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड हमारा फंक्शन है फॉर गुड हेल्थ ऑफ एपिथेलियम, यानी उपकला ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन ए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए जो है सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिफरेंशिएशन को भी प्रभावित करता है और इसलिए जितने भी एपिथेलियम होते हैं वो शरीर के बाहरी व आंतरिक आवरण
जो भी हमारे सेल्स के होते हैं और जो कार्य करते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। और श्लेष्मा यानी म्यूकस मेम्ब्रेन जो को टर्न ओवर करने का काम भी ये करते हैं। और इसके साथ में ये है श्लेष्मा के संश्लेषण को भी प्रभावित करता है। यदि इसकी बॉडी में कमी हो जाती है तो श्लेष्मिक झिल्ली सिकुड़ जाती है, कठोर हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है कमी का आँख में, स्किन पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सलाइवरी ग्लैंड पर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है प्रमोट फिज़िकल हेल्थ, यानी ये जो है शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि ये जो होता है शरीर की जो हमारी श्लेष्मिक जो झिल्लियाँ होती हैं, स्किन होती है, उसके साथ साथ ये जो हमारे जो भी शरीर की वृद्धि और विकास में, और इससे क्या होता है फिज़िकल ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। और विटामिन ए के अभाव में कोशिकाओं की जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो उसमें 30% तक कमी आ जाती है। और शरीर में जब सेल डिवीज़न कम होगा तो नए सेल और टिश्यूज़ का निर्माण नहीं होगा और इसके कारण से ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट है असिस्ट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी विटामिन ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के गुड हेल्थ और रिप्रोडक्शन सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को ठीक प्रकार से चलाने में भी हेल्पफुल करता है। और यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो ठीक प्रकार से, यानी जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसके कारण से सारा का सारा जो जेनेटल जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। इसके अलावा यदि बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो बच्चे की जो, यदि कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसका जो बेबी है वो उसके हो सकता है आई बॉल्स जो हैं वो नहीं हो ना। नेक्स्ट है फॉर हेल्दी स्किन्स, अच्छे जो है अच्छी त्वचा के लिए भी या स्वस्थ कोमल चमकदार आकर्षक त्वचा, सुंदर त्वचा के लिए भी विटामिन ए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से त्वचा रूखी, बेजान, चमकहीन, कठोर हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है और कई बार फेस पर एक्ने लाइक पिंपल्स हो जाते हैं। हाथ और बाहों पर जो है हॉर्नी लाइक पिंपल्स यानी कांटेदार जैसे पिंपल्स हैं वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स, विटामिन ए जो है अस्थियों की सामान्य वृद्धि विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो भी हड्डियों में बॉडी में यदि हमने विटामिन ए बहुत ज़्यादा ले लिया है तो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं और बोन्स जो होती हैं वो कई बार ब्रिटल हो जाती हैं, बहुत जल्दी चोट लगने पर टूट जाती हैं। तो इसके लिए भी हमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लेना है। नेक्स्ट है कीपिंग गुड हेल्थ ऑफ नर्व सिस्टम, यानी नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य को, उसकी क्रियाशीलता के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अभाव में माइलिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है और माइलिन के नष्ट होने के कारण से नर्व सिस्टम में विकृति आ जाती है और इसके कारण से अस्थियों की वृद्धि कम होना और नर्व सिस्टम की अधिक वृद्धि, नर्व सिस्टम के जो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं उनमें रैपिड चेंजेस आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोप्रोटीन, यानी ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी हेल्प करता है। विटामिन की कमी से किडनी और लीवर में, विटामिन ए की कमी से लीवर और किडनी में स्टोन फॉर्मेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फॉर गुड हेल्थ ऑफ वाइट ब्लड कार्पस, यानी WBC, वाइट ब्लड श्वेत रक्त कणिकाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके कमी के कारण से ल्यूकोपेनिया नामक रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। यानी आहार में यदि हम लगातार विटामिन ए कम मात्रा में लेते हैं या किसी भी कारण से तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और प्रोटीन की सामान्य क्रियाशीलता प्रभावित होती है और कुछ
माल न्यूट्रिशन वाली बीमारियां भी व्यक्ति को होती हैं। अब हमारा एक और जो चीज़ है कि यदि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बिल्कुल नहीं लिया है तो इसमें एक्ने जो है वो होना, स्किन ख़राब होना या एजिंग जल्दी स्किन पे जो है जो इफ़ेक्ट आएंगे वो एजिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम है स्किन पे, जैसे रिंकल्स आना या डलनेस आना, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। कैंसर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इस तरह के जो कैंसर्स हैं वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। मीजल्स का भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि हमने विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में ले लिया है तो उससे भी हमें कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, चक्कर आना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी होने लगती हैं। तो हमेशा विटामिन ए उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है। यदि हमने आवश्यकता से अधिक विटामिन ए लिए हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। और जैसे अधिकता से कई बार जोड़ों में दर्द और आँखों की रेटिना से ब्लड का सिक्रीशन होना, लीवर का इन्लार्जमेंट होना, हाथ पैर की हड्डियों में सूजन आना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, सांस लेने में कठिनाई, बालों का झड़ना, तो इस तरह की चीज़ें भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें प्रोटीन के एक उच्च सोर्सेज को यूज़ करते हुए जो है अपने आहार में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे जो भी उत्तम सोर्सेज हैं, या जैसे एग, पालक, मूली के पत्ते, इस तरह की हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो अधिक मात्रा में, इसके अलावा पत्ता गोभी, मेथी के पत्ते, पुदीना, इस तरह की जो फूड हैं वो हमें हमारे आहार में अधिक से अधिक जो है इन्वॉल्व करने चाहिए। अब है एक व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को पर डे कितना जो है विटामिन ए रिक्वायर होगा, ये हम इसमें देखेंगे। तो जो मेल है 14 वर्ष और उससे अधिक जो 14 वर्ष के जो है उनको 900 माइक्रोग्राम पर डे जो है विटामिन ए चाहिए होता है। फीमेल्स को 700, प्रेग्नेंट वुमेन को 750, सेकेंड 19 to 50 ईयर्स में यदि प्रेगनेंसी है तो 750, और लैक्टेशन पीरियड में 1200, और यानी 14 to 18 ईयर्स वाला जो पीरियड है, और लैक्टेशन जो है 19 to 50 ईयर्स में 1300 जो है वो विटामिन ए की आवश्यकता होती है। यानी हमेशा जो है पर्याप्त मात्रा में जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि जब हम विटामिन ए भोजन में लेते हैं तो विटामिन ए कैरोटीन और एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है, और ये हमारी बॉडी में पाचन व अवशोषण, बाइल जूस के एवं वसा की उपस्थिति में इसका पाचन व अवशोषण होता है। तो और फिर ये सारा का सारा जो है लीवर में इकट्ठा हो जाता है। यदि लीवर में जैसे लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस आदि यदि होता है तो उस कंडीशन में विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, और क्योंकि बॉडी का विटामिन ए का पूरी तरह से अवशोषण नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमें पर डे बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए, और इसको अपनी जो भी डेली रिक्वायरमेंट है उस रूप में पर्याप्त मात्रा में इसको लेना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरी क्लास में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, इसको